जाट महासभा के उपाध्यक्ष जयवीर सिंह खोपे जी के निवास स्थान पर, और मैं जाट संसार पत्रिका न्यूज चैनल से अनंत पाल राठी। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूँगा। आप जयवीर सिंह खोपे जी हैं, उपाध्यक्ष जाट महासभा मुजफ्फरनगर। आप धर्मवीर बालियान जी हैं, अध्यक्ष जाट महासभा मुजफ्फरनगर। आप आर सिंह अहलावत हैं, महासचिव जाट महासभा मुजफ्फरनगर। आप हरेंद्र काकरान जी हैं, जाट संसार पत्रिका के प्रसार प्रभारी। अभी पिछले दिनों हम जगदीश बालियान जी से मिले थे और पिछले दिनों बहुत अच्छे समाचार सुनने को मिल रहे थे कि जाट महासभा, इन दो जाट महासभा का विलय होने जा रहा है। लोगों में बड़ी उत्सुकता थी और लोग बड़े उत्साहित भी थे, क्योंकि अगर दोनों जाट महासभाएं मिलती हैं तो और मजबूती आ जाए, संगठन और मजबूत हो जाए। सभी की ये इच्छा थी, तो लोग बड़े खुश थे। अखबार में भी आया कि दोनों जाट महासभाएं करीब करीब एक होने जा रही हैं, तो वो सकारात्मक परिणाम थे। लेकिन परसों जब हमने जगदीश बालियान जी से बात करी तो हमें लगा कि स्थिति जस की तस है। अब मैं चाहूँगा इस परिप्रेक्ष्य में जनपद जाट महासभा के अध्यक्ष धर्मवीर बालियान जी वो कुछ बात बताएं कि भाई अभी स्थिति कहाँ है या क्या प्रयास चल रहे हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद, भाई का नया चैनल शुरू हुआ, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। दूसरा, वो वीडियो मैंने भी देखी है, कल आपके माध्यम से आई थी मुझे जी। जगदीश भाई हमारे बड़े भाई है और जो उन्होंने विचार रखे, हमारी तरफ से तो उसमें कई रुकावट है नहीं। दूसरा, उन्होंने कहा मीटिंग का बहिष्कार, हमें तो बुलाया ही नहीं, बहिष्कार कहीं का करें हमें नहीं पता। हमें तो एक बार बुला जब भी हम गए, और दोबारा बुलाओगे हम तो फिर भी बैठे थे यार, हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं जाने में। रही बात या उन्हें कोई समस्या बुलाने में, हम बुला लेते हैं, हमारा नौता आपके माध्यम से दे रहे, जब चाहे जब आ सकते हैं, हमेशा दरवाजा खुला हुआ है, क्योंकि समाज हित में ही काम कर रहे, हम भी होगी, कोई हमारा निजी स्वार्थ तो है नहीं इसमें। और थोड़ी सी समस्याएं कहाँ आई जो मुझे पता है, दोबारा अध्यक्ष नहीं बुलाए थे, संरक्षक बुलाए थे, और उन्हीं का आपस का तालमेल नहीं बैठ रहा है। हर बार एक नई लिस्ट जारी हो जा भाई, पहली बार हम बैठे थे 6 का पता चला था, अगली बार बैठे 6-7 और बैठ गए। तो एक तो हमें ये नहीं पता ये वो दायरा कहाँ खत्म होगा, अब क्यों ऐसा कर रही है। या तो इसका तरीका एक है, जिस तारीख में हम पहली दफा बैठे उस तारीख तक जिसके पैसे बैंक में जमा, अपनी जेब में ना बताओ, और उसका स्टेटमेंट निकल जाएगा, उन्हें वैलिड मान लो। अन्य तो हम भी बनाओ जा और मैं भी बनाओ जा। तो एक तो ये गलत है, मन साफ नहीं है। पहले हमें अपने मन साफ करके अर्जी बैठना चाहिए। अभी एक वेन्यू से पहले अध्यक्ष चुन लिया, पहले भी तो इमरत था 2 ही। तो मेरा ये कहना है, समाज को बैठाओ, यू निर्णय समाज दे, न कि 2-4 व्यक्ति। और सर्वसम्मति से जिसका भी नाम लिया जाए ठीक है, अगर नहीं सर्वसम्मति बनती फिर थोपा न जा। मैं तो एक फिर चुनाव पर किया है, हमारा देश लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा, भाई लोकसभा के भी चुनाव हो, विधानसभा के भी चुनाव हो, तो हमारे संविधान में भी लिखा हुआ चुनाव प्रक्रिया। तो जो भी दावेदार है, मैं तो कहूँ 1 है 2 है 10 है, सारे पर्चे भरो, और जिसे बहुमत मिले वो अध्यक्ष पहले। उस चीज में कहाँ समस्या, हमें तो है नहीं यार, किसी को है मुझे नहीं पता, पर हमें नहीं है इस चीज से। अभी एक चीज और उन्होंने कही कि मुकदमा, भाई जब तक मुकदमा 25A के तहत हम चुनाव नहीं करा सकते, ठीक है, ये कहा रजिस्ट्रार ने जी। लेकिन जब हम दोनों पक्ष रजिस्ट्रार को लिख के दे देंगे, भाई हम सहमत है
जी तो मुकदमे के मायने आपको ही खत्म हो गए। मुकदमे पर ज्यादा जोर लग रहा है जो हम देख रहे हैं। मतलब कहीं की चीज है वह मुकदमा है। मुकदमा उठने के बाद कोई गारंटी उनके पास है भाई हम अपनी बात पर काम रहे? अगर है तो वो पहले भी हो सके। तो मेरा तो ये कहना है इसमें दिल साफ नहीं है, भी कहीं ना कहीं कमी है। और दिल साफ करके बड़ा दिल दिखा के हमने दिखा था, हमने सार्वजनिक तरीके से कहा था भाई यही इस्तीफा दे दो और मुख्य संरक्षक का चुनाव कर लो बेटे। पता नहीं क्यों उस चीज को आगे बढ़ा रहे। जी बहुत अच्छी बात कही अध्यक्ष जी ने, दिल बड़ा करना पड़ेगा। और जहाँ तक मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, जहाँ तक मुकदमे की बात है, जब हम आपस में मिल जाएंगे, एक दूसरे से दिल खोल करके बात करेंगे और एक जगह बैठेंगे तो मुकदमा फिर अपने आप ही खत्म हो जाता है। उसकी कोई वो नहीं रहती। समाज जो है ना, समाज बहुत बड़ी चीज़ है और समाज जो फैसले लेता है उस पर कायम रहता है। ऐसा नहीं है कि फैसला होने के बाद जो है मुकदमे में कोई अड़ंगेबाजी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मुकदमा भी अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगा जब हमारे एक दूसरे के दिल मिलेंगे। ये कहना है अध्यक्ष जी का और मैं भी अध्यक्ष जी की बात से सहमत हूँ। बहुत अच्छी बात कही है, हमें बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। और सबसे पहले ये है कि पहले से ही अध्यक्ष घोषित नहीं करना चाहिए। ये जो है निर्णय जो है या तो जो सदस्य हैं उनके ऊपर छोड़ना चाहिए, विधिवत चुनाव होना चाहिए। ये भी आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और इसमें जो है आगे बढ़ के हमें कदम उठाने पड़ेंगे। अब मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा महासचिव हैं ओंकार अहलावत जी, तो ओंकार अहलावत जी आप भी अपनी राय दो थोड़ा, दो चार लाइनों में। धन्यवाद अनुपाला जी। आप पत्रकार के अलावा जनपद जाट महासभा के सदस्य भी हैं और चिंतक भी हैं। आपने जो मीडिया के माध्यम से ये बात उठाई है बहुत ही सराहनीय है। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जिस मीटिंग जो 2 मीटिंग की गई है संयुक्त, उन दोनों मीटिंग में मैं प्रेजेंट रहा हूँ। पहली मीटिंग में ये तय हुआ था कि अगली मीटिंग में सामूहिक रूप से मुख्य संरक्षक का चुनाव हो जाएगा जी और इसके अलावा चुनाव की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। इसके बाद मुकदमों का निपटारा भी हो जाएगा। जी लेकिन जब दूसरी मीटिंग की हम लोग काफ़ी वक्त तक इंतजार करते रहे, हमारे जो टीम के मुख्य संरक्षक के डी वर्मा जी हैं उनसे पूछे जा कहने वो तो हमारे विजयराज जी भी हाथ लग रहे हमारे जी। तो मुझे तो ऐसा लगता रहा कि सारी कार्यक्रम के जिम्मेदार विजयराज जी बना दिए गए थे। खैर चलो लगभग बाद मीटिंग की घोषणा हुई और वो मात्र 2 दिन पहले हम लोगों को खबर आई। तो एक तो इतने लोगों का, जिम्मेदार लोगों का 2 दिन पहले सूचना देना मेरे ख्याल से हमारे नियम के अनुसार भी गलत है और सामाजिक रूप से भी गलत है, क्योंकि आदमी कहीं ना कहीं अपने कार्यक्रम में व्यस्त रहता है। तो हम लोगों ने एक बात तय करी कि 2 दिन हमारे टीम के लोग वहाँ नहीं थे दूसरी मीटिंग में, जी 3 4 5 लोग कुल थे। तो मैंने एक बात रखी कि आज की मीटिंग बहुत जल्दबाजी में लगाई गई है, कम से कम 1 सप्ताह का जो हमारा संविधान ही बोलता है उसके अनुसार मीटिंग लगनी चाहिए। तो इस मीटिंग को आज स्थगित करकर 1 सप्ताह का टाइम रखते हैं मीटिंग लगाई। उस पर भी उनकी टीम ने कई लोगों ने ऐतराज करे हम तो रोज इसी काम के जुम्मे रहेंगे, अगर आप इस काम के जुम्मे नहीं रहेंगे तो आज ही चुनाव कर लो फिर मुख्य संरक्षक, क्योंकि हमारे यहाँ संरक्षक टीम का काम जो है अपना मुख्य संरक्षक चुनने के बाद में कार्यकारिणी का चुनाव कराने तक सीमित है। आपका कोई काम संचालन में संरक्षक मंडल का नहीं है जी। लेकिन उन लोगों ने इसी का तमाशा बना दिया। एक हमें जो दिखाई दिया कि जो संरक्षक बनाने का जो धंधा चल पड़ा, इसमें बेहिसाब संरक्षक बना दिए गए। जो हमने लोग प्राथमिक सदस्यता भी नहीं देखी जिनकी, वे भी संरक्षक बना दिए गए। जगदीश बालियान जी ने, हम लोग बैठे थे, जयवीर सिंह थे, वो प्रोफेसर साहब के यहाँ थे, तब भी हमारे सामने एक बात कही है कि भाई रणधीर सिंह तो हमारे संरक्षक भी नहीं है। मुझे उस दिन वे वहां भी दिखाई दिया, बल्कि उन्होंने एक प्रस्ताव अजीब रखा कि जो
₹5100 के या 4600 और प्लस 500 के मेंबर हैं संरक्षक सदस्य, उन्हें सबको खारिज कर दो। राठी साहब, हमारा जो फाउंडर लोग हैं, जिन्होंने जैसे तैसे करके जब ₹500 भी इकट्ठे करने बहुत मुश्किल से मेंबरशिप के लिए 2000 सन की बात है, तब ₹5100 भी देकर संरक्षक बनाए, जबकि बनने को तैयार नहीं था कोई। जी तो उनके हिसाब से जो जुम्मा जुम्मा 8 दिन पहला संरक्षक बनाया, जैसे बनाया गया, वो नीति निर्धारक हो गए जनपद जाट महासभा। तो ये हम लोगों को औचित्यपूर्ण बात नहीं लगी। मेरा एक सवाल था कि कोई भी देश या समाज वो संविधान से चलता है, इस देश का भी संविधान है, जनपद जाट महासभा का भी संविधान है। मैंने सवाल किया, भाई आपने संरक्षक कितने का बना रखा कानूनन? 11,000 का अमेंडमेंट काम, उसमें ₹5100 लिख रखे। तो विजयराज जी ने एक बात कही, कहना ये कुछ नहीं होता, कोई जरूरत ही नहीं अमेंडमेंट की। हमारा आम मेंबर ₹500 का है, ₹1100 का हो तो 1100 का रखा, कोई अमेंडमेंट हमारे संविधान में नहीं है। तो राठी जी, संविधान से देश चलता है, संविधान से हमारी जनता जाट महासभा चलेगी। ये एक बात ये निकल के आई आपकी बात से कि भाई हम इसी कार्य के जिम्मे रहेंगे। देखो, जब हम सामाजिक कार्यों में आगे तो उसमें कोई ये नहीं, वो तो रोज जो है 2 मीटिंग में भी जाना पड़ सकता है, 3 में भी जाना पड़ सकता है। तो क्योंकि जब हमारा जिम्मा ही ये समाज सेवा का है तो वो बात भी गलत है कि भाई हम इसी कार्य के जिम्मे रहेंगे क्या। तो जिम्मे तो देखो फिर रहना पड़ता है जब हम किसी सामाजिक गतिविधि में शामिल होते हैं। तो आपने विस्तार से बताया, और अब मैं चाहूँगा आज के इस आयोजन में जो है जयवीर सिंह कुंबे जी की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो जनपद जाट महासभा के उपाध्यक्ष भी हैं। तो उन्होंने आज यहाँ पर जो है ये जाट संसार यूट्यूब चैनल के झंडे तले जो है एक जो जनपद जाट महासभा धर्मवीर बालियान जी के नेतृत्व वाली है, तो उनसे रूबरू कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा 2 शब्द आप भी कहें, तो 2 शब्दों में ही आप लोग। सबसे पहले तो अनंतपाल लाठी जी, आपका और जो चैनल आपने बनाया ये दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे, मैं ऐसी आशा नहीं पूरी उम्मीद रखता हूँ। बहुत बहुत और धन्यवाद। आपके साथी जो जाट संसार पत्रिका के प्रचार प्रसार के प्रमुख हैं, इनका भी स्वागत जी। और मैं अध्यक्ष जी और महामंत्री जी से अपनी बात को संबद्ध करते हुए, इन दोनों ने जो बात रखी वो बिल्कुल सच्चाई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये दोनों लोग एक ऐसे स्तंभ है इस जनपद जाट महासभा के निर्णायक जो स्थिति जो भी आती है इन दोनों के कंधे पर रहती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो उनका मन का बहम है और उनकी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सोच है कि हम पहले से ही सब कुछ प्लान कर लें और इस जनपद जाट महासभा को सर कहीं ना कहीं हमारे धर्मवीर बालियान जी जो अध्यक्ष हैं और कर्मठता में परिपूर्ण। अभी मेरठ में कार्यक्रम हुआ, वहाँ पर हम जिले के पदाधिकारी थे, जिला अध्यक्ष थे और 6-7 राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन वहाँ जो भूमिका जिला अध्यक्ष के रूप में वहाँ देखने को मिल रही थी तो वो टोटल राष्ट्रीय अध्यक्षों से ऊपर थी जी। क्योंकि उन लोगों की पहचान जिले में भी नहीं है। दूसरी चीज, हमारा एक प्रदेश का संगठन है, हमारे 3 पदाधिकारी हैं हमारे यहाँ से, ओंकार अहलावत जी, रामपाल वर्मा जी, देवी सिंह जी। तो उनकी भी उस दिन मीटिंग थी, वहाँ भी उनकी कोई सहभागिता नहीं थी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा और उसे ही काम करने का मौका भी देना चाहिए। मैं तो यही चाहूँगा कि ईमानदारी से, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि वो लोग हम आपके माध्यम से उन्होंने मौका दे दिया उन्हें कि वे जब जहाँ चाह वहाँ से आप बैठ लें जी। हम कभी भी, क्योंकि अध्यक्ष जी का हमेशा एक बिल्कुल साफ और स्वच्छ छवि वाली स्थिति रही, वो कभी घुमा फिरा कर कोई बात करना नहीं चाहते, क्योंकि ये समाज के व्यक्ति हैं, समाज में रहकर इन्होंने बहुत काम किया जी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इस मुकदमों की जहाँ तक बहुत बड़ी बात नहीं है, मुकदमे तो ये मुख्य संरक्षक बन जा, चुनाव का एजेंडा जारी हो जा और उसमें जिस दिन चुनाव का एजेंडा जारी हो उसी दिन दोनों मुकदमे
मैं व्यक्तिगत रूप से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा, जी उसी दिन खत्म। बहुत ही बढ़िया विचार आज मुझे सुनने को मिले। अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात बताई और महासचिव महोदय ने बहुत मतलब जो है कहना चाहिए सार्थक बात रखी। ऐसे ही उपाध्यक्ष महोदय ने मतलब कहीं कोई इस तरह का नहीं है, कोई दाएं बाएं वाली बात नहीं है, एक सीधी बात रखी है। और सीधी बात ये है कि वो चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि दोनों जाट महासभा एक हो और एक होकर के पहले जो है ना एक होने के लिए जो बात आई है कि दिलों का मिलना जरूरी है। दिल मिल जाए तो मुकदमे कोई मायने नहीं रखते हैं। और मैं चाहता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि जल्दी जो है इस और कार्य और आगे बढ़ेगा और दोनों जाट महासभाओं का विलय होगा। ये हम दोनों जाट महासभाओं से बात करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत है बैठ के और बातचीत करने की, सकारात्मक बात करने की। और आज आपने बहुत समय दिया जाट संसार यूट्यूब चैनल को और बधाई भी दी। मैं आप सबका जो है धन्यवाद करता हूँ बहुत इसके लिए। धन्यवाद।